चैप्टर 4 एक अधूरी कहानी। मुंबई की सर्द सुबहें कुछ अलग ही होती हैं। न धूप ठीक से निकलती है, न कोहरा पूरी तरह छंटता है। ऐसी ही एक सुबह में दिव्या ऑफिस पहुंची, जहां हलचल कम और खामोशी ज्यादा थी। फैशन शो की सफलता के बाद सबकी नजरें अब उस पर थीं, कुछ प्रशंसा के साथ, कुछ ईर्ष्या के साथ। लेकिन इन सब के बीच रेयांश का व्यवहार पहले जैसा ही था, सीमित, औपचारिक, लेकिन कभी कभी अनजाने इशारों से वो अब भी दिव्या की मदद करता रहता था। आज ऑफिस में एक नया सर्कुलर आया था, एक स्पेशल डिजाइन प्रोजेक्ट, जिसे दिल्ली की एक एलीट फैशन गैलरी में प्रदर्शित किया जाना था। सिर्फ 2 डिजाइनर्स को चुना जाना था। सबकी उम्मीदें थीं कि रेयांश खुद लीड करेगा, लेकिन शाम को जब मीटिंग में उसने 2 नाम घोषित किए तो सब चौंक गए, दिव्या अग्रवाल और शालिनी खन्ना। हॉल में सन्नाटा छा गया। शालिनी सीनियर डिजाइनर थी और दिव्या के इंटर्न। शालिनी के चेहरे पर असंतोष साफ था, लेकिन रेयांश ने किसी को कोई सफाई नहीं दी। प्रोजेक्ट की शुरुआत अगले दिन से हुई। शालिनी तो बस दिखावे के लिए थी, असली काम दिव्या के कंधों पर था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि यह अवसर उसकी मेहनत की देन है। काम के सिलसिले में उन्हें दिल्ली जाना था 2 हफ्तों के लिए। जब टीम होटल पहुंची तो रेयांश पहले से वहां था, सब कुछ मॉनिटर करने के लिए। दिव्या ने उसे देखा। वो बालकनी में खड़ा समेटे हुए आसमान को देख रहा था, जैसे कोई अतीत से बात कर रहा हो। उस रात होटल की लॉबी में अचानक मुलाकात हो गई। दिव्या ने बात शुरू की। दिल्ली की हवा मुंबई से अलग लगती है ना? रेयांश मुस्कुराया। यहाँ हर चीज का अतीत होता है, हर इमारत कुछ कहती है। दिव्या ने पूछा, आपके पास भी कोई अतीत है? जो कुछ कहता है? वो चुप रहा, फिर अचानक बोला, कभी सोचा है कि कोई इंसान इतनी उम्र में इतना चुप क्यों हो सकता है? दिव्या धीरे से बोली, शायद किसी ने उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया हो। रेयांश की आंखें एक पल को कांपीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। अगले दिन रेयांश अचानक दिन भर मीटिंग से गायब रहा। शाम को जब सब लौटे, दिव्या को फ्रंट डेस्क से एक छोटा पैकेट मिला। उसमें एक पुरानी स्केचबुक थी, कॉटन कवर वाली, थोड़ी सी जली हुई कोने से। भीतर एक नोट था, बस एक लाइन, डोंट ट्राई टू फिक्स द ब्रोकन, जस्ट सिट बिसाइड इट एंड लिसन। नीचे कोई नाम नहीं था, पर दिव्या जान गई ये उसकी तरफ से था। वो स्केचबुक देखती रही। हर पन्ने पर रेयांश के पुराने डिजाइन्स थे, गहरे रंग, खामोश लकीरें और कुछ अधूरे स्केच। एक पन्ना ऐसा था जिसमें एक लड़की की आंखें थीं, बहुत गहरी, बहुत प्यारी। दिव्या उस पन्ने को देर तक देखती रही। शायद ये उसका अतीत था, शायद ये अधूरी कहानी अब भी उसके दिल में सांसें ले रही थी। एक दिन दिल्ली में शाम ढल रही थी। सभी लोग अपने कमरों में थे। दिव्या बालकनी में खड़ी थी और तभी फोन की घंटी बजी। रेयांश का कॉल था। नीचे लॉबी में आ सकती हो? बस इतना कहा गया। वो तुरंत नीचे पहुंची। वहां रेयांश खड़ा था, पहली बार जैकेट के बिना, साधारण शर्ट में, और उसके चेहरे पर थोड़ी थकान थी। चाय पीने चलें? उसने पूछा। वो दोनों होटल से बाहर पैदल ही पास के एक छोटे से टी स्टॉल तक गए। वहां की चाय में मसाले कम थे, पर गर्मी बहुत थी, बिल्कुल उन 2 लोगों की तरह जो बाहर से ठंडे पर भीतर से तपे हुए थे। चाय की घूंट के साथ रेयांश ने कहना शुरू किया, बहुत धीरे से, बहुत रुक रुक कर। कभी किसी को इतना चाहा था कि अपने सपनों से ज्यादा उसका हाथ पकड़ने की तमन्ना थी। दिव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। पर जिंदगी सबको साथ नहीं रहने देती। कभी हालात, कभी वक्त, और कभी हम खुद ही सब तोड़ देते हैं। वो फिर रुका। उसके जाने के बाद मैंने खुद को काम में डुबो लिया। हर डिजाइन, हर शो, बस एक कोशिश थी खुद को भूल जाने की। दिव्या की आंखें अब भी उसकी तरफ थीं। उसने धीरे से पूछा, और अब? रेयांश ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक देखा, फिर बोला, अब? फिर से किसी की आंखों में अपना अक्स दिखने लगा है, और मैं डरा हुआ हूं। अगर आपको भी अपनी और अपने पार्टनर की भी ऐसी लव स्टोरी चाहिए तो कमेंट में आप दोनों का नाम भेज दे, और आपको जिस भी तरह की स्टोरी बनानी हो वो बता दे। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल लव बाइट्स को सब्सक्राइब कर दे, और चैनल पेज पर जाके वहां से और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकते हैं। धन्यवाद।